प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ल्हासा की ओर। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। दरअसल यह एक यात्रा वृतांत है। ये उस जमाने की बात है जब ल्हासा या तिब्बत में जाना अलाउ नहीं था, इजाज़त नहीं थी, उसकी मंजूरी नहीं थी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। फिर भी राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत की यात्रा पर जाते हैं, तिब्बत घूमने के लिए जाते हैं। वो भी एक भिखमंगे के वेश में, भिखारी बनकर, ताकि कहीं पकड़े ना जाएं, रोक टोक नहीं हो। इसलिए ये ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत एक छोटा सा देश जो हिमालय पहाड़ के ठीक उत्तर की तरफ है। वहाँ पर ज़्यादा अधिकांश जो लोग हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अभी वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चीन का अवैध कब्जा है। उसी तिब्बत की राजधानी ल्हासा की यात्रा का यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन जी ने इस पाठ में लिखा है। आइए पहले इस पाठ को पढ़ते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। आप चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चूड़ी में कुटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको कि खोटी कहते हैं तिब्बती भाषा में रख के आपको दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चूड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर भी नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ा के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डाड़ा थोड़ा पार करना था।
डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ा के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुछ कुची एक पैसा। कुछ कुची का अर्थ है यहां पर दया दया कहते भीख मांगने लगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ के लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ते थे। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों, रंग बिरंगे कपड़े के झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकी वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो ऐसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहां भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम
तिलरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिलरी। समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा लेंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिलरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों यानी कि विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिलरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये थी यात्रा राहुल संकृत्यान जी की। मैंने आपको बताया कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल संकृत्यान जी ने यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की, उसका वेश धारण करके किया और नेपाल के रास्ते वो तिब्बत गए थे। उनका साथ देने के लिए सुमति नाम का एक व्यक्ति था। मैंने आपको पहले ही बताया कि तिब्बत बुद्धिस्ट कंट्री है, बौद्ध राष्ट्र है। वहाँ पर लगभग 100% जो आबादी है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली आबादी है। अभी वहाँ पर चीन का नाजायज और अवैध कब्जा है। तो वहाँ बौद्ध धर्म की जो नींव रखी गई थी, जन्म हुआ था बौद्ध धर्म का, वो हमारे देश भारत में हुआ था। और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बोध गया एक तीर्थ स्थान है। जिस तरह से हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में
पुजारी होते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए, या मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं, ईसाई धर्म में पादरी होते हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी बौद्ध भिक्षु होते हैं जो धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं। जो लोग बोध गया से वहाँ जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो सुमति उनको मिल गए थे जो कि ऐसे ही बौद्ध भिक्षु थे और अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें ले गए थे जो अपने यजमानों में बांटा करते थे और यजमान से उन्हें जो कुछ कुछ दान दक्षिणा वगैरह मिलता था। तो एक गाइड के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में साथ में सुमति मिल गए थे और सुमति के साथ ही राहुल सांकृत्यायन जी ने यह यात्रा की थी। इस यात्रा में उन्होंने जो देखा उसका वर्णन किया है कि किस तरह से रास्ते पहाड़ी थे, यानी कि तिब्बत जो है वो पहाड़ी और पठारी इलाका है। मैंने कहा था आपको कि हिमालय के पहाड़ के ठीक उत्तर की तरफ यह स्थित है। यह पठारी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका भी है, चढ़ाई और उतराई मार्ग में है, उसका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। यह भी जिक्र किया है कि तिब्बत के लोग का व्यवहार कैसा है। आप किसी भी घर में जा सकते हैं, आप चाय दे सकते हैं, चाय बनाने के सारे सामान दे सकते हैं, उन घर की महिलाएं आपको चाय बना करके पिला सकती हैं। अगर आपको इस बात का डर है कि आपके मक्खन की चोरी हो जाएगी या कुछ कम मिल जाएगा, तो भी आप अपने हाथ से जाकर के बना करके पी सकते हैं। ईमानदारी है वहाँ पर, लोगों की पूछ है, लेकिन फिर भी चोरी और डकैती के डर से लोग थोड़ा सा अजनबियों को घर में प्रवेश करने से कतराते हैं। अगर इसका डर नहीं हो तो लोग नहीं कतराएंगे। वहाँ के जो लोग हैं, हथियार जो हैं, क्योंकि हथियारों से संबंधित कोई नियम और कानून नहीं है, इसलिए वे लोग हथियार लेकर के ही घूमते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ लोग लाठी लेकर के घूमते हैं। गांव में अगर किसी का कोई खून हो जाए तो खूनी को सज़ा तो हो भी सकती है, उसका चांसेस है, लेकिन अगर सुनसान इलाके में कहीं पर अगर खून होता है तो फिर उसका ना कोई गवाह होता और ना ही उसकी कोई परवाह करता है, और फिर खूनी को पकड़ना और उसको सज़ा देना वहाँ पर संभव नहीं होता। ये सारी बातों का जिक्र इसमें हुआ है। यह भी हुआ है कि भिखारी होने के बावजूद भी राहुल सांकृत्यायन जी को वहाँ पर लोगों ने अपने अपने घरों में ठहराया। जब वो भिखारी के वेश में नहीं थे, थोड़े से अच्छे वेश में थे, तब एक जगह उनको ठहरने में दिक्कत हो गई थी, तो सबसे गरीब झोंपड़े में उनको ठहरना पड़ा था, लेकिन फिर भी ठहरने के लिए उनको जगह मिली। ज़्यादातर यात्रा इन लोगों ने पैदल की थी, पीठ पर सामान लेकर के किया था। कुछ यात्रा का हिस्सा इन्होंने घोड़े की मदद से किया था, जिसमें राहुल सांकृत्यायन जी को जो घोड़ा मिला था वो घोड़ा सुस्त था, वो तेज नहीं चलता था। तो इस तरह से इस पूरी यात्रा का जिक्र उन्होंने किया है इस पाठ के अंदर। कुछ खास इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत मुझे नहीं महसूस हो रही है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस पाठ को शुरू से अंत तक अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और इस पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आप तैयार करें। पाठ को पढ़ते वक्त इसमें आंकड़े बहुत अधिक हैं, तो उन आंकड़ों को आप अंडरलाइन करें, रेखांकित करें और उसको साथ के साथ याद करें, और वहाँ से भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आप नोट करें और उनका उत्तर भी आप तैयार करें। धन्यवाद।